परिषद एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शंकर लालवानी के द्वारा अपने कार्यकाल में जनता के टैक्स से 31,85,000 रुपए इकट्ठे किए गए थे। इसी पैसों से नकली राजवाड़े का निर्माण किया था और नकली राजवाड़े की प्रतिकृति एयरपोर्ट रोड पर यह कहकर लगाई गई थी कि यह आने वाले मेहमानों के सामने देवी अहिल्या की उपलब्धियों का बखान करेगा, लेकिन आज वह गायब हो गया। उसे ढूंढ कर लाने वाले व्यक्ति को 3100 रुपए का पुरस्कार कांग्रेसी नेता प्रमोद द्विवेदी के द्वारा दिया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट के सामने लगी राजवाड़ा की प्रतिकृति बाधा बनने के कारण उसे अचानक हटा दिया गया था। इंदौर नगर निगम की रिमूवल गैंग से उस नकली राजवाड़ा के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने इसकी कोई भी जानकारी न होने की बात कही। ऐसा कहना है कांग्रेसी नेता प्रमोद द्विवेदी का। उन्होंने साथ ही कहा कि इस नकली राजवाड़े की शिकायत लोकायुक्त में भी की गई है। उसी की जांच को प्रभावित करने के लिए नकली राजवाड़ा तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। अगर उसकी जानकारी नहीं मिली तो उसके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अभी तक किसी भी अधिकारी ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि राजवाड़ा है कहाँ, नकली राजवाड़ा। इंदौर विकास प्राधिकरण की अमानत थी। इंदौर विकास प्राधिकरण जिसने मेघदूत उपवन बनाया, इंदौर विकास प्राधिकरण जिसने रीजनल पार्क बनाया और इंदौर विकास प्राधिकरण जिसने कई ब्रिज और ये बनाए हैं। नकली राजवाड़ा इस तरीके से बनाया गया था कि ये बताया गया था कि जो प्रवासी भारतीय आएंगे या बाहर से आने वाले यात्री आएंगे, देवी अहिल्या माता की उपलब्धियां और इंदौर शहर की पहचान एयरपोर्ट पर ही देख लेंगे। एयरपोर्ट में अभी विस्तारीकरण किया गया, दीवारें बनाई गई, सड़क चौड़ीकरण किया गया, उसमें ही वो नकली राजवाड़े का मॉडल चला गया। नगर निगम के रिमूवल अधिकारियों का कहना है कि हमने नहीं हटाया, आईडीए के अधिकारियों ने हटाया। आईडीए के अधिकारियों ने आज 12:30 बजे तक का समय दिया था मौखिक रूप से। मैंने इंदौर के तमाम पत्रकारों से, आपकी पूरी जमात से भी कहा था कि आप ढूंढ करके दे दो, 3100 रुपये का नगद इनाम ले लो। एक भी पत्रकार भी नहीं आया, एक जनप्रतिनिधि नहीं आया, एक नेता नहीं आया, एक अफसर नहीं आया, एक नागरिक नहीं आया कि ये बता दे कि वो नकली राजवाड़ा है कहाँ। वास्तव में ये अमानत में खयानत का खेल है। कोई भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति अगर विकास में अवरोधक है, बाधक है, तो उसको नियम और नीति के साथ आपको हटाना है। इसको आपने हटाया, इसका मतलब या तो टूट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। लोकायुक्त में जांच चल रही थी, उस जांच को प्रभावित करने का खेल होगा, या इसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, उस भुगतान को अवरोधित करने का खेल होगा, या भ्रष्टाचार को छिपाने का खेल होगा, या अहंकार की लड़ाई होगी। अहंकार की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि आयुक्त ने पहले ही बयान दे दिया था कि इस नकली राजवाड़े को हम शहर के किस कोने में क्यों लगाएं। यानी आयुक्त एक डिसीजन पावर है। नकली उपलब्धियों का आचार लेकर के परोसने वाले सांसद महोदय, अब बताएं कि कहाँ है नकली राजवाड़ा। अभी तो मैं 3 दिन तक और अफसरों का इंतजार करूंगा, उसके पश्चात इसकी रिपोर्ट लिखाऊंगा। कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए। मुझे पता है कि ये कागज़ मेरे कागज़ों का पेट नहीं भरेंगे। क्या लागत लगी थी? 32,85,000 से अधिक की लागत थी। इसमें आईडीए के अधिकारी फंस रहे थे। लोकायुक्त प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, लोकायुक्त भी आज तक मुझे तलब नहीं कर पाया। मैं बार बार जानकारियां मांगता हूं तो आज दे देंगे, कल दे देंगे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो नकली राजवाड़ा है कहाँ? परसों मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए मैं आज यहाँ पे पूछ रहा हूँ। बड़े गौरव की बात की थी और वो सिंधिया के खानदान का इतिहास भूल गए थे कि जिसने इस राजवाड़े पे पहला हमला किया। आज उनके साथ वो बगलबीर खानदान बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि राजवाड़ा ऐतिहासिक है। प्रकाश चंद सेठी, सुरेश सेठ, जो सुरेश सेठ जी इंदौर की आवाज़ थे, उन्होंने इस राजवाड़े को बचाया है। पीछे अवैध रूप से निर्माण होते गए, आप निर्माण नहीं रोक पाए 20 साल में। बोलिया की छतरी के पास की मल्टियाँ अवैध रूप से बनी हैं, वो आप नहीं रोक पाए। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया है और कह रहे हो कि राजवाड़ा आप बचा लोगे। अरे नकली राजवाड़ा आप नहीं बचा पाए तो असली राजवाड़ा आप क्या बचा पाते? मैं तो डंके की चोट कह रहा हूँ।
नकली राजवाड़ा ढूंढ के दे दो मुख्यमंत्री जी, कहाँ है वो 32,85,000 का राजवाड़ा। और अगर इस मुंह से बोले हो और आप जनप्रतिनिधि हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो कार्रवाई करो कि नकली राजवाड़ा किन लोगों के हाथों में है और कैसे गायब हुआ। इसी मुद्दे को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के तत्कालिक अध्यक्ष एवं सांसद शंकर लालवानी से बात की तो उनका कहना है कि एयरपोर्ट रोड के विस्तार के कारण उसे हटाकर अन्य स्थान पर रख दिया गया है। जल्द ही इंदौर शहर के किसी अच्छे स्थान पर उसे स्थापित किया जाएगा। जहां तक तोड़कर नष्ट करने की बात है तो वह एल्यूमिनियम का बना हुआ है, किसी भी हाल में टूटकर नष्ट नहीं हो सकता। कांग्रेसी नेता का आरोप सरासर गलत एवं मनगढ़ंत है। देखिए, जब एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण की बात आई तो एक बड़े पैमाने पे उसका सौंदर्यीकरण हुआ। हमने देखा किस प्रकार से माता अहिल्या की हमने देखा कि वो लगा हुआ है, और इसके अलावा भी पूरे बाहर जो हमने देखा एयरपोर्ट को सजाया गया है। चूँकि जो कंसेप्ट था अभी वर्तमान में वो अलग था, और जो पुराना जो कंसेप्ट था वो वर्षों पुराना था, और उसको निकाल के रखा है। आने वाले समय में 2-3 स्थान आईडी चयन करेगा सबके साथ मिलके, और संभवतः जो ISBT है या इस प्रकार के प्रोमिनेंट जगह हैं वहाँ पर लगाने की योजना है। ये इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम हम सब मिलके तय करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि चोरी हो चुकी है वहाँ। नहीं, सब है, और वो ऐसी चीज़ें एल्यूमिनियम की बनी हुई है, 100 साल तक उसमें कुछ खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की बनी हुई है, कहीं नहीं जाएगी। लगाने का स्थान अभी जैसे 2-3 स्थान बनेंगे शहर में बड़े, वहाँ लगाएगा।